हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेप्रिसिएशन के फॉर्मूलेज बताए थे। ओके, जिसमें से कि मैंने आपको आई थिंक बताया भी था कि दो हमारे मेन थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। उसमें से जो हमारा पहला फॉर्मूला था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके जो मैं क्वेश्चन बना रही थी तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, और जिस कारण कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो में नहीं आई हूँ। एंड आज मैंने अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किया है और आज मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन लेके आई हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे पहले तो ये कौन सा वाला है, मेथड कौन है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी आपका डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, कहने का मतलब हुआ कि कोई एक पार्ट है जो कि उसका ख़राब हो जाता है। ओके, वैसा एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ऑन फर्स्ट अप्रैल 2010 मशीनरी वॉज परचेज्ड बाय 40,000। अब क्या बोल रहा है ये कि एक मशीन है आपने जो कि आपने 1 अप्रैल 2010 को खरीदी है, कितने में? 40,000 में। फिर है ऑन 1 जुलाई 2011 वॉज परचेज्ड ऑन वन मोर मशीन बाय 15,000। अब बोलता है कि आपने 1 जनवरी 2011 को एक और मशीन खरीदी है। ओके, जो कि आपकी 15,000 की है। फिर बोलता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2012 फर्दर एडिशंस व मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 65,000। और बोलता है कि 1 अक्टूबर 2012 को आपने एक और मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट की आपकी 65,000 है। ओके, अब ये थे आपकी, क्या हुआ अब इसमें? 2010 था तब आपने एक मशीन खरीदी, 2011 है आपने एक और मशीन खरीदी, 2012 है आपने एक और मशीन खरीदी है। ओके, अब क्या बोलता है कि ऑन 1 अप्रैल 2013 द मशीनरी वॉज विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2010 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। अब बोलते क्या है ये कि एक मशीन है आपकी, कब खरीदी गई है वो? 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में हमने कौन सी मशीनरी खरीदी है जो कि आपकी ऊपर बताई गई है? 2010 में खरीदी हमने 40,000 वाली मशीनरी, और वो वाली मशीनरी 2013 में हमने बेची है। तब 2013 में जब उसकी सेल की गई है तो उस वक्त उसको कितने रुपए में बेचा गया है? जो एक पार्ट था उसका ना, ये एक पार्ट है उसका, 5,000 में बेचा है। और जो उसका कि ओरिजिनल पार्ट, जब हमने उसको खरीदा था ना, उस वक्त उसका जो ओरिजिनल पार्ट था उसकी वैल्यू थी आपकी 10,000। ओके, और ये 10,000 की जो ये मत आप समझना कि जो ऊपर ये 40,000 दिया गया है कि इतने में ही इसको खरीदा गया है, सॉरी बेचा गया है। 40,000 की मशीनरी खरीदी और आज 5,000 में बेच दी, नहीं। जो कि ये 10,000 था ना, जो इस 40,000 में एक पार्ट था उसका जो कि 10,000 का था, उसको हमने 5,000 में बेचा गया। ओके, prepare machinery account calculating depreciation at the rate of 10% and straight line method closed on 31st March एवरी ईयर। बोलता है कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो कब हो रहे हैं बंद? आपके 31 मार्च को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को, इसका आंसर करना। तो देखो, मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं हम डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ओके, जो हमारा वाली साइड है, जैसे डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, ये हमारा डेबिट साइड होता है और दूसरी साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जैसा क्वेश्चन है वही करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? अब देखो, 1 अप्रैल 2010 को कितने की मशीन खरीदी है? 40,000 की। अब देखो, ये है आपका यहाँ पर 1/4/10। ओके, कितने को खरीदी? 40,000 को। अब बोला गया, देखो यहाँ पर, अब इसके बाद बोला गया, इसी के बारे में जानेंगे हम। फिलहाल अब जो हमारी इस वक्त की मशीनरी है ना, इस वक्त इसको कुछ नहीं हुआ है, हमने 1 अप्रैल को उसको खरीदा है। और देखो, अकाउंट्स हमारे कब हो रहे हैं क्लोज? आपके 31 मार्च को। अब अगर 1 अप्रैल को कोई मशीनरी खरीदी गई है और 31 मार्च को उसकी मतलब एंडिंग डेट है, तो दैट मीन्स कितना हुआ? देखो, 10% के हिसाब से हमारे 1 ईयर का जब हम इसमें पूरा कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं आपको कैलकुलेट करके देती हूँ। हमारी मशीनरी कितने की थी? 40,000 की, है ना? यस। सो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 10101010, कितना बचा हुआ? 4,000। सो मतलब क्या हुआ?
आपका देख सकते हैं आप। अब हमारी 40,000 की थी और 10% के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन लगाई है, तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई 4,000। और जब हमारी 40,000 की मशीनरी थी, अगर उसकी 4,000 हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हमारा बैलेंस कितना बचा हुआ 36,000, है ना। तो 36,000 के बाद हम जितना बैलेंस करते हैं, इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ है। 2010 से लेकर 2011 तक अब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ही मशीनरी खरीदी थी। फिर आता है हमारी नेक्स्ट ईयर 1/4/2011, है ना। दैट मीन्स हुआ कि इसके जस्ट एक महीने के बाद, है ना, यहाँ देख सकते हो आप, इसके जस्ट एक मंथ के बाद हम यहाँ पहुँच गए, है ना। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो देखो अब बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन, पहले तो जो हमारे कैरी डाउन का जो बैलेंस था पीछे, उसको हम अगले ईयर में लेते हैं, वो हमारा 36,000 बचा था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं आप। अब हमने एक और मशीनरी खरीदी है। कितने को खरीदी है देखो, 1 जुलाई और 15,000 की। जब हमने एक और मशीनरी खरीदी और वो भी 15,000 की, और भी 1 जुलाई को। अब हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, क्लोज तो हमारे मार्च को हो रहे हैं, 31 मार्च को। अब जुलाई को खरीदी गई है। अब देखो आप, जुलाई 1 जुलाई, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि जब जुलाई को खरीदी है तो दैट मीन्स हुआ कि अगस्त में इसका महीना शुरू करेंगे हम काउंट करना। नहीं, देखो 1 जुलाई को खरीदी है, ना कि 30 जुलाई को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरे मंथ यूज़ हुई है। तो जब पूरे मंथ यूज़ हुई तो दैट मीन्स है कि ये महीना भी हमने काउंट करना है। अब देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ हो गए 9 मंथ हो गए। अब हमने इसको जब कैलकुलेट करना है, देखो 15,000 की हमारी मशीन है एंड 10,000 के हिसाब से हमने 10% के हिसाब से हमने 9 मंथ की इसको कैलकुलेट करना है। सो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, 0 0 0 0 के कट। सो 4 3 ज़ा 12 और हमारा 3 रिमाइंडर है ना, वहाँ पर मैंने 2 कर दिया था तो यहाँ 3 ये रिमाइंडर बचा हुआ ना। सो ये हो गया 30। तो 4 7 ज़ा 28, सो 2 और 5, 4 5 ज़ा 20, फिर हो गया 3 के साथ तो 5 1 22 3 3 ज़ा 9 तो 11। ओके, डेप्रिसिएशन कितने हैं हमारे 1125। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी डेप्रिसिएशन। ओके, देखो 15,000 की मशीन है और डेप्रिसिएशन कितनी लगी हमारी, और एक बात है ये इसकी लगी हमारी 1125। और जो हमारी फर्स्ट मशीन था उसकी हमारी कितनी डेप्रिसिएशन है 4,000 है, जिसको कि हमने एक बार ही कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि एक बार में ही हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ओके, उसके बाद अब इनका बैलेंस बनता है, दैट मीन्स कि इनको इन वाले पोर्शन को इनके साथ माइनस करके ये आता है। ओके, तो एंड देख सकते हैं अब नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ हमारे साथ, नेक्स्ट ईयर बोलता है कि आपका 1 अप्रैल 2013 द मशीनरी, अभी हम 2012 में है, ऑन 1 अक्टूबर, देख सकते हैं आप, ऑन 1 अक्टूबर 2012 फर्दर एडिशन। ओके, दैट मीन्स कि एक और मशीनरी खरीदी है जो कितने की है 65,000 की। अब कब खरीदी गई है 1 अक्टूबर को, दैट मीन्स कि अक्टूबर से हमने मंथ काउंट करने हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ हो गए 6 मंथ हो गए। तो जब हमारे 6 मंथ की हो गई और कितने की है 65,000 की है। अब देख सकते हैं आप इसकी मशीनरी कैसे कैलकुलेट होगी। आपकी 65,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। सो दैट मीन्स यहाँ तो 2 हो गया, यहाँ से यहाँ कट हो गया। दैट मीन्स कि इसका हाफ करो, तो हाफ करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा दिस। ओके, 5 2 ज़ा 10। तो अब जाते हैं हम यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप कितना हो गया 3250। देखो 3250 और हमारी डेप्रिसिएशन कितनी निकाली हमने यहाँ पर 3250। ओके, तो ये हमने एक और मशीन खरीदी थी अभी यहाँ पर, क्या बोलते हैं 1/7/2011 में, तो वो थी हमारी 15,000 की। तो इसकी डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ लगा दी था और इसका बैलेंस आ गया था। एंड देन है हमारा नेक्स्ट
2012 की बात हो रही है, तो 12 में हमारा पहले तो हमारा बैलेंस आता है, जो हमारा प्रीवियस का बैलेंस होता है, तो बैलेंस आ गया। और एंड में देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर लिख दी है जो मैंने मशीन खरीदी है, तो इसकी मैंने आपको डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट करके बताई है कि कितनी आई है, 3250 है ना। तो अब आप देख सकते हैं इनके बैलेंस। ओके, जिस तरीके से हमने पीछे देखो आप ना 32,000 में से अगर 4,000 लेस करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पर 32,000 में से अगर 4,000 लेस करेंगे तो आता है हमारा 28,000। ओके, इसी तरह से हमने दूसरे वाले को भी लेस करके कि 1,500 से लेस करके हमने ये लाया है। ओके, एंड जो हमारा 65,000 था, इसकी मैंने आपको डेप्रिसिएशन बता दी गई है। और जब हम इस डेप्रिसिएशन में से लेस करेंगे तो आ गया हमारा बैलेंस 61,750। ओके, तो इस तरह से मैंने इनका बैलेंस कर दिया है। एंड देन आता हमारी थर्ड ईयर, ओके सॉरी फोर्थ ईयर जा रही है अब 2013 की ओर। तो जब हम 2013 की ओर जा रहे हैं तो देख सकते हैं आप, जो हमारी पहली मशीनरी थी तो ये 28,000 की थी, है ना। 28,000 की जो हमारी मशीनरी थी, इसको हमने बेचा है। ओके, इसका एक पोर्शन था, कौन सा था, वो था 10,000 का एक पोर्शन था, जिसको कि हमने 5,000 में बेचा। जब हमने इसको 10,000 के इस पोर्शन को 5,000 में बेचा, तो हमने ये जानना है कि हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना है कि हमने कितने में बेचा उसको। देखो हमने उसको 5,000 में बेचा। ओके, अब देखो डेप्रिसिएशन इसमें क्यों नहीं लगी, क्योंकि जब हमारी 1/4/2013 शुरू हुआ, हमने उसी दिन इसको बेच दिया। सो दैट मीन्स कि 2013 की जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगनी थी वो तो कुछ लगी ही नहीं। तो जब डेप्रिसिएशन नहीं लगी तो हमारा तो पहले ही बैलेंस आई मीन जो हमने 5,000 में बेची थी। ओके, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो हमारी ये मशीनरी थी 40,000 की थी, है ना। 40,000 में हमने क्या किया कि 10,000 का एक पोर्शन था जिसको कि हमने निकाल दिया, है ना। जब इसको निकाला तो अब बचा कितना, बचा हमारा 30,000। ओके, जिस हिसाब से हमने उसके पीछे डेप्रिसिएशन भी निकाली थी। तो अब जब इस 30 बट जो हमारे यहाँ पर अभी बैलेंस है, जो ये वाला 28 वाला है, 28,000 का जो हमारा बैलेंस बचा है यहाँ पर, ये हमारा जो हमारी 40,000 की मशीनरी थी उसका पूरा बैलेंस है। बट जब हम यहाँ पहुँचते हैं तब तो हमने 10,000 का पोर्शन निकाला गया है। तो जब निकाला गया है सो दैट मीन्स हुआ कि जो हमारे देखो 5,000 और 2,000 सॉरी, अब मैं आपको उसका बताती हूँ ये प्रॉफिट प्रॉफिट है कि लॉस है ना। अब जिस प्रकार से देखो हमारे पास जब हमने इस 10,000 के जब हमने इस 10,000 की जो डेप्रिसिएशन थी वो कैलकुलेट की थी, तो इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर 1 ईयर की निकालेंगे तो 10/100, तो निकालेंगे तो 1,000 निकलेगा ना। सो दैट मीन्स हुआ कि 1 ईयर का 1,000, सो 3 ईयर का 3,000। तो अगर हम 10,000 में से 3,000 लेस करते हैं तो बनता है 7,000। ओके, सो जब 7,000 हमारे पास बच गया है तो 7,000 की हमारी मशीनरी है, बट हमने बेची कितने में, 5,000 में। अब लॉस कितने का हुआ, 20,000 का। ओके सॉरी 2,000 का। ओके, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा देखो 2,000। ओके, सो दैट मीन्स कि लॉस हमारा 2,000 का हो गया। तो ये थी हमारी जो हमारा 10,000 वाला पोर्शन था। ओके, तो अब हमने ये जानना है कि ठीक है भाई 10,000 का आपने निकाल दिया मान लिया, बट जब ये 20,000 के पास है तब तो ये पूरा आई मीन पूरी मशीन इसमें इंक्लूड है, इसमें तो 10,000 वाला जो था वो भी इंक्लूड है। अब इसको कैसे लेस करना है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। तो इस दिक्कत को दूर करती मैं, जैसे कि अब देख लो आपके पास है मशीनरी कितने की, 28,000 का आपके पास बैलेंस बचा है ना। इसमें से क्या हुआ, अब हमने हमारी जो 10,000 की जो मशीनरी थी उसका अभी बैलेंस कितना बचा हुआ, देखो 5,000 में उसको बेचा है। ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो कितने का, 2,000 का। तो ये पूरा ऐड होगा इस वक्त, तो ऐड करेंगे इन दोनों को तो वो आएगा 7,000। जब 7,000 हमारा ये है और इसी 28 का जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो है हमारी 3,000 की, और अब ये 7 + 3 हो गया हमारा 10,000। सो दैट मीन्स हुआ कि जो हमारी ये 28,000 है इससे हमने क्या करना है, 10,000 लेस करना है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया आपका 18,000। आप ये मत समझना कि हमारी जो 10,000 की जो मशीन उसको बेचा और ये वो वाला 10,000 है, ये वो 10,000 नहीं है ना। ये है आपका, देख सकते हैं आप 5,000, देख सकते हैं आप अपना 5,000
प्लस 2000 प्लस 3000, ओके। इनका जब ऐड किया तो तब आया आपका 10,000। तो जो इसको बेच के हमारे पास बैलेंस बचता है, तो वो बचता है हमारे पास, यहाँ देखो 18,000, ओके। तो ओके सो एंड बाकी आपका बैलेंस के हिसाब से आप जो आपके यहाँ पर बैलेंस है इसके हिसाब से आप इनको लेस करेंगे और आंसर आएगा आपके, ये आएंगे आंसर, है ना। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, ओके। एक मशीन है जिसका कि एक पार्ट होगा और उसको हम बेचेंगे, है ना, और उससे देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ओके। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।